जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के नारों के साथ भगवान श्री कृष्ण की अर्धरात्रि में पूजा की जाती है और बड़े ही लाड़ चाव के साथ में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार जन्माष्टमी के पर्व को लेकर थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है कि जन्माष्टमी का पर्व कब मनाएं, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को। साथ ही दोस्तों जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, जन्माष्टमी का अगर व्रत करते हैं तो क्या खाना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किसे दान करना चाहिए, व्रत अगर खोलते हैं तो किस समय खोलना चाहिए, किस तरह से खोलना चाहिए, किस दिन खोलना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। साथ ही दोस्तों किसी भी व्रत कथा पूजा विधि को पूरे विधि विधान से करने के लिए आपने एक काम कर लेना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों वीडियो के नीचे बने हुए रेड बटन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे दोस्तों आपको व्रत कथा पूजा विधि पंचांग और वास्तु से रिलेटेड सभी वीडियोस की डिटेल जो है वो मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो अपने जान पहचान परिवार लोग के जो भी लोग हैं उनके साथ शेयर जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि हमने सबसे पहले की जन्माष्टमी का पर्व कब मनाएं, 11 तारीख या 12 तारीख। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी कि कंफ्यूजन पैदा ही क्यों हुआ, ये विचार जो है वो क्यों इस तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है, कई जो धर्मावलंबी हैं विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि जन्माष्टमी 11 अगस्त मंगलवार की है, जबकि कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं कि जन्माष्टमी 12 अगस्त को है। हालांकि 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना श्रेष्ठ है। मथुरा द्वारिका में 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों उज्जैन में, जगन्नाथपुरी में और काशी में 11 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाने वाला है। अब ये सवाल उठता है कि हम कब मनाएं। तो सबसे पहले इस उलझन को समझ लेते हैं दोस्तों। दरअसल समर्थ और वैष्णव के विभिन्न मत होने के कारण ये तिथियां अलग अलग बताई जा रही है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, कृष्ण भक्त हैं वो दो तरह के होते हैं, समर्थ और वैष्णव। जो समर्थ भक्त होते हैं वो वे भक्त जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जिस प्रकार अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं, व्रत स्मरण करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी करते हैं। लेकिन जो वैष्णव भक्त होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पित कर दिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन में एक ही देव है, एकेश्वरवादी होते हैं और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण का पूजन भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। और समर्थ भक्तों का मानना है कि जिस दिन तिथि है उसी दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए। और समर्थ के मुताबिक अष्टमी 11 अगस्त को है, जबकि वैष्णव भक्त का कहना है कि जिस तिथि से सूर्योदय होता है पूरा दिन वही तिथि होती है। और इस अनुसार अष्टमी तिथि सूर्योदय 12 अगस्त को होगा और इसीलिए मथुरा और द्वारिका में 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जबकि उज्जैन, जगन्नाथपुरी और काशी में 11 अगस्त को। इसके अलावा दोस्तों पुराणों के अनुसार जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन जन्म लिया था, उस हिसाब से दोस्तों जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त बुधवार को मनाना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों भी तिथि जान लेते हैं कि एक्चुअल में अष्टमी तिथि शुरू कब होगी। तो अष्टमी तिथि जो 11 अगस्त को मंगलवार को सुबह में 9:06 से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त बुधवार को सुबह में 11:16 तक। दोस्तों ये तो हो गया अष्टमी तिथि का कि अष्टमी तिथि कितने समय तक है। अब जान लेते कि जन्माष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों ज्योतिषियों के अनुसार इस साल जन्माष्टमी के दिन कृत्तिका नक्षत्र लगा रहेगा, साथ ही चंद्रमा मेष राशि में और सूर्य कर्क राशि में रहेगा। और कृत्तिका नक्षत्र में राशियों की इस तरह की दशा के कारण वृद्धि का योग बन रहा है। और आचार्यों ने 12 अगस्त यानी कि वैष्णव जन्माष्टमी के दिन का समय सबसे शुभ बताया है। उनके अनुसार बुधवार की रात को 12:05 से लेकर 12:47 तक
पूजा का जो समय है वो बहुत ही शुभ है। यानी कि मान्यताओं के अनुसार आपको 43 मिनट के समय में पूजन करने से आपको पूजा का कई हजार गुना फल मिलेगा। तो आपने दोस्तों बुधवार की रात को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मना लेना है। दोस्तों ये तो हो गया कि जन्माष्टमी कब है। अब जान लेते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों हमें चाहिएगा भगवान कृष्ण की पूजा सामग्री में एक तो खीरा या ककड़ी, जिसे चाकू से नहीं काटा जाता है। इसे आप चांदी के सिक्के से या कोई अन्य सिक्के से काट करके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा एक चौकी, पीला साफ कपड़ा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल है तो वो, सिंहासन, पंचामृत, गंगाजल, दीपक, दही। पंचामृत में सभी चीज़ें आ गई, दही, दूध, शहद, घी और चीनी। इसके अलावा आपको धूप बत्ती चाहिएगी और साथ में बाती और चंदन, अक्षत, तुलसी के पत्ते, मक्खन, मिश्री, भोग की अन्य सामग्रियां आपको चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को सजाने के लिए उनके सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र, ओढ़ने और बिछाने के वस्त्र भी आप नए रखें। साथ ही इत्र है, कान्हा जी के लिए पीले वस्त्र आपने जरूर से रखने। साथ ही उनकी बांसुरी, मोरपंख, गले के लिए वैजंती माला, सिर के लिए मुकुट और हाथ के लिए चूड़ियाँ। तो ये सारा सामान आपने एकत्रित कर लेना। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के लिए लंगोट जरूर से बनानी है। तो ये पूजा का सामान आपने एकत्र कर लेना है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि पूजा आपने किस तरह से करनी है। दोस्तों पूजा विधि की बात करें तो अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आपने सुबह में ही व्रत का संकल्प ले लेना। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने आपने जो है व्रत का संकल्प लेना और दोपहर के समय यानी कि मध्याह्न के समय काले तिल से आपने स्नान करना चाहिए। और फिर दोस्तों शाम के समय मंदिर की बहुत ही बढ़िया से सफाई करके पूजा का सामान आपने वहाँ एक स्थान पर रख देना और पूजा जो है आपने उत्तर मुखी होकर करनी चाहिए। रात को 12 बजे सबसे पहले आपने क्या करना होता है, खीरा या ककड़ी जो भी है उसे सिक्के से चीर कर कृष्ण भगवान का जन्म जो कराया जाता है उसके भगवान लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है उसे आप किसी पात्र में रखें और सिंपल जल से पहले स्नान कराएं। फिर दूसरा पात्र लें और उसमें भगवान श्री कृष्ण को आपने स्थापित करना और फिर उनका आपने स्नान करना। सबसे पहले आपने दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से स्नान कराना है और उसके बाद में गंगा जल से का अभिषेक करना है। और दोस्तों ये जो आपने स्नान कराया पंचामृत से, उस पंचामृत को आपने जो अलग से पंचामृत बनाया है उसमें मिक्स कर लेना चाहिए। उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, इस बात का आपने ख्याल रखना। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने के बाद में, गंगा जल से स्नान कराने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहनाने आपने और साथ ही लंगोट जरूर से पहनाने चाहिए। फिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण को आपने सजाना है। पीले वस्त्र पहनाने, गहने आभूषण जो भी आपने रखे वो पहनाने, वैजंती माला जरूर से उन्हें पहनाए, सिर पर मोर पंख लगाए, जो मुकुट है उसमें पंख लगाए और साथ ही प्यारी सी बांसुरी भी उनको दे दें। साथ ही चंदन का तिलक करें, अक्षत लगाएं, धूप दीप से पूजा करें और उसके बाद में माखन मिश्री का आपने भोग लगाना चाहिए, ऋतुफल अर्पित करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों माखन मिश्री की भोग में तुलसी का पत्ता रखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को आपने झूले में बैठा देना है और फिर झूला जरूर से झुलाना। फिर बोलना है, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरह से आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव को मनाना है। रात्रि जागरण कर सके तो आपने जरूर से करना। भगवान श्री कृष्ण के सामने वहीं बैठकर आपने भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि जो कृष्ण भगवान है वो चंद्रवंश में पैदा हुए हैं, सोमवंशी उन्हें कहा है, तो आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे भी अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आप कोई भी कृष्ण मंत्र को लेकर आप माला जप करें। आरती करने के बाद में दोस्तों आपने जो भी प्रसाद है वो वितरित जरूर से कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने व्रत किया है तो आपने व्रत का पारण रात को नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों एकादशी के समान ही ये व्रत का पारण अगले दिन नवमी तिथि लगने के बाद ही किया जाता है। अष्टमी तिथि में व्रत का पारण नहीं होता है और व्रत का पारण करने के लिए आपने तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारण करना है।
और दोस्तों इस व्रत में पूरे दिन जो है सिर्फ दूध, फ्रूट, चाय ले सकते हैं और कुछ भी नहीं खाया जाता। और अगर आप फिजिकली वीक हैं, पूरे दिन उपवास, कड़ा उपवास नहीं कर सकते, तो आप जो एकादशी में जो सागार खाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी इत्यादि, वो सब भी आप लेकर व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है व्रत करना। और भगवान श्री कृष्ण को भी दोस्तों जो भोग लगाते हैं उसमें धनिये की पंजीरी, नारियल की पंजीरी, ये सब जो धान रहित जो भोजन होते हैं, भोग होते हैं, उन्हीं का आपने भोग लगाना है। जो व्रत का जो भोजन होता है उसी का आपने भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपने भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद में क्षमा याचन जरूर से कर लेना चाहिए। और दोस्तों इस दिन आपने जितना हो सके बच्चों को मिठाइयाँ हैं, फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जरूर से दान करनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे दोस्तों हम अपने बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं तो किस तरह से हम लोग गिफ्ट बांटते हैं, चॉकलेट्स बांटते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के दिन भी आपने उसी तरीके से बच्चों में चॉकलेट्स और गिफ्ट जरूर से बांटने चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा जो है वो प्राप्त होती है। और साथ ही दोस्तों जन्माष्टमी का व्रत करके भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा जरूर से सुन लेनी चाहिए। तो चलिए हम लोग भी सुन लेते हैं। दोस्तों कथा सुनने के लिए जैसे हम नॉर्मली कोई भी कथा सुनते हैं तो हाथ में अक्षत मतलब एक्चुअली एक साक्ष्य के रूप में कुछ अनाज हाथ में लिया जाता है। तो आपने भी कोई ना कोई अनाज, चावल इत्यादि जो हाथ में ले, साथ में थोड़े से पुष्प ले लें। ये एक तरह से साक्ष्य होता है कि हमने ये कथा सुनी है। तो वो आपने ले के फिर कथा सुनी है। आपने ले लिया, चलिए मैंने भी ले लिया, अब शुरू करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। और उसके आताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। और कंस की एक बहन थी देवकी। और देवकी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी कंस को। और उन्होंने उनका विवाह कराया वासुदेव के साथ, जो कि यदुवंशी सरदार थे। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए चला। तब देवकी ने उसे विनती की कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगी, बहनों को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान तो ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे लगा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया, और जो और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव कैद थे उसमें अचानक से प्रकाश हुआ। उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तो मुझे इस समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अर्थात यमुना तुमको पार जाने का रास्ता भी दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी का बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के बाद उनके नाम का जयकारा जरूर से लगाएं। कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा। साथ ही दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।